नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी। प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में केंद्र से भेजे गए 1 रुपये में से गरीब जनता तक केवल 15 पैसे ही पहुंचता था। यह बात खुद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कही थी। मौर्य ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में 68 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चोरी और सीना चोरी कर रहे हैं, जबकि गरीब कल्याण कांग्रेसियों को कभी दिखाई नहीं देगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 55 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं, जिनमें डीबीटी के जरिए सीधे लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज पर प्रतिक्रिया देते हुए मौर्य ने कहा कि यह राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा संगठन है और छात्रों के हितों के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई सरकार ने जांच रिपोर्ट के आधार पर की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मौर्य ने दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की एक तरफा जीत होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद की जोड़ी बिहार की जनता को गुमराह नहीं कर सकती। उन्होंने कांग्रेस पर हिंदी भाषी राज्यों के अपमान का भी आरोप लगाया और कहा कि जनता चुनाव में इसका करारा जवाब देगी। बाढ़ की स्थिति पर मौर्य ने आश्वासन दिया कि सरकार और प्रशासन पूरी तैयारी में है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद से राहत पहुंचाई जा रही है। विधान परिषद चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि समय आने पर भाजपा रणनीति बनाएगी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे उस करके इस बात को कहे थे कि हम 1 रुपया किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए, किसी मजदूर के लिए, किसी विकास कार्य के लिए देते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। अभी मैं वो हिसाब जोड़ रहा था, जब लखनऊ से प्रयागराज के लिए चला तो लगभग 68 लाख करोड़ रुपया, अगर जितने बजट आए हैं उसमें जो चोरी की गई है, जो भ्रष्टाचार किया गया है कांग्रेस के समय में, वो 68 लाख करोड़ से अधिक होता है। तो चोरी और सीना चोरी, भ्रष्टाचार के दलदल में जो डूबे हुए हैं उन्हें गरीब कल्याण नहीं दिखाई देता। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो बड़े और बड़े कदम उठाए गए, जो 55 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जन धन योजना से खाते खोले गए, जिसके माध्यम से डीबीटी की डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पैसे ट्रांसफर करने का काम किया जा रहा है। ये बात कांग्रेसियों के समझ में नहीं आएगी, भ्रष्टाचारियों के समझ में नहीं आएगी। या माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकास भारत, आत्मनिर्भर भारत, 2047 तक विकसित भारत, यह एक संकल्प है। उस संकल्प की दिशा में ऐतिहासिक कदम है और उसमें भी जब ये कांग्रेस और इनकी कंपनी सवाल उठाती है तो ये हंसी आती है कि जो चोरों के सरदार रहे हों, जो भ्रष्टाचार के जन्मदाता रहे हों, जिन लोगों ने देश को अगर भ्रष्टाचार में न डुबोया होता तो आज हमसे बाद में जो आजाद हुए देश है वो विकसित देश हो गए और हम अभी विकासशील देश बने हुए हैं। तो आज जब विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है तो इनको भ्रष्टाचार युक्त भारत चाहिए। भ्रष्टाचार युक्त भारत हम भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए गठबंधन देखने को पड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस कंपनी वहाँ चारों खाने हो चुकी है। चुनाव से पहले ही जितने मुद्दे की हवा निकल चुकी है, वहाँ जनता जान चुकी है कि एक गरीब माँ बाप की बेटी की ताकत, बल्कि हुई ताकत को देख करके उनको प्रधानमंत्री के पद से हटाने के लिए लोगों ने साजिश किया। अब तो विशेष तौर से वहाँ के गरीबों के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, वहाँ की महिलाओं के लिए, वहाँ के परिवारों के लिए, वहाँ के श्रमिकों के लिए, वहाँ के बिहार के विकास के लिए जो के नेतृत्व काम हो रहा है, वह एक पिछड़े हुए राज्य को अब विकास के पथ पर आगे ले जाते हुए राजनीति करके राज्य को अपना जंगल राज्य आता है और कांग्रेस का अपना भ्रष्टाचार वाला राज्य। देखिए, जो भारतीय विद्यार्थी परिषद, हम लोग भी छात्र के रूप में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के साथ काम किए। एक राष्ट्रवादी एक विचारधारा से जुड़ा हुआ और छात्रों के हित में निरंतर संघर्ष करने वाला संगठन है। जिन लोगों ने जांच की थी, जांच करने के बाद रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई हुई
और विद्यार्थी परिषद का क्या कार्य जानकारी दी, पुलिस ने जांच की जांच और के खिलाफ कार्रवाई करने की उन्होंने कहा, बड़ी कार्रवाई की। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज अपडेट से, और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।